नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको आज 29 मार्च 2025 की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें देने वाले हैं। आज की वीडियो में देश दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, शिक्षा, मौसम और टेक्नोलॉजी की ताजा अपडेट। साथ ही आपके लिए एक रोचक जीके सवाल, जिसका सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा एक खास इनाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर रोज ऐसी ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। आज का जीके सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम 8000, बी शकुंतला, सी तेजस 500, डी आर्यभट्ट। सही जवाब कमेंट करें और जीतें एक खास इनाम। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। म्यांमार में भीषण भूकंप से भारी तबाही। म्यांमार में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं, पहले 7.7 और फिर 6.4 तीव्रता के, जिनके कारण अब तक 144 लोगों की जान चली गई है। इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जहां एक ऊंची इमारत अचानक ढह गई और तुरंत आपातकाल की घोषणा की गई। राहत कार्य तेजी से जारी हैं ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी। भारत सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी रक्षा डील को हरा भरा अनुमोदन दे दिया है। इस डील के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिसमें 90 हेलीकॉप्टर सेना को और 60 वायुसेना को सौंपे जाएंगे। यह कदम देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम कल जारी होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की है कि मैट्रिक परीक्षा के परिणाम कल 29 मार्च को जारी किए जाएंगे। छात्र अपनी सफलता का फल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। यह परिणाम बिहार के लाखों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे, जिससे भविष्य की राह तय करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि सभी छात्र अच्छे अंक लेकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने जोरदार जीत दर्ज की है। इस शानदार सफलता के बाद भाजपा ने अपने विरोधी आम आदमी पार्टी पर कड़ा वार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। यह जीत न केवल पार्टी के लिए उत्साह का कारण बनी है, बल्कि दिल्ली की राजनीतिक धरती में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। थाईलैंड में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत व बचाव कार्य जोरों पर हैं। इस विनाशकारी घटना ने आसपास के क्षेत्रों में भी हलचल मचा दी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयासरत हैं कि प्रभावित लोगों को प्राथमिक राहत और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सकें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने छापा मारा है। इस छापेमारी से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। अधिकारियों के अनुसार छापा के पीछे कुछ अनसुलझे मामलों की जांच की जा रही है। इस कदम से क्षेत्रीय राजनीति में नए सवाल उठने की संभावना है, जिससे आगे की जांच में और रोशनी डाली जाएगी। आईपीएल 2025 आरसीबी ने चेन्नई के सामने रखा 197 रनों का लक्ष्य। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 197 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम ने अपनी रणनीति पर विशेष ध्यान दिया है। खेल के हर मोड़ पर रोमांच और उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कल 29 मार्च को जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से घोषणा की है कि मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा के परिणाम कल 29 मार्च को जारी किए जाएंगे। लाखों छात्रों के लिए यह परिणाम उनकी मेहनत का फल होगा और आगे के करियर की दिशा निर्धारित करेगा। छात्र अब उत्सुकता से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे भविष्य की योजनाओं में दिशा मिलेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार में भूकंप का कहर, अब तक 144 की मौत,
732 लोग घायल। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने अब तक 144 लोगों की जान ली है और 732 लोग घायल हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य बिना रुके जारी हैं, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। यह भूकंप इतना तीव्र था कि आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला। सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। दिल्ली चुनाव में जीत पर बीजेपी के नेताओं ने आप पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा के नेताओं ने खुलेआम आम आदमी पार्टी आप पर निशाना साधा है। नेताओं ने कहा कि अहंकारी लोग ज्यादा दिनों तक राजनीतिक मंच पर नहीं टिकते। इस बयान से राजनीतिक माहौल में गर्मी आ गई है और विरोधी पार्टियों में हड़कंप मच गया है। यह टिप्पणी पार्टी के समर्थकों में उत्साह और भरोसे की नई लहर लेकर आई है। लखनऊ, दिल्ली और मिल्कीपुर में प्रचंड जीत पर बीजेपी ने मनाया जोरदार जश्न। दिल्ली और मिल्कीपुर में शानदार जीत के बाद लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जोरदार जश्न मनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस सफलता का धूमधाम से स्वागत किया, जिससे राजनीतिक माहौल में उत्साह की नई लहर दौड़ गई है। ये जश्न न केवल जीत की खुशी को दर्शाता है, बल्कि आने वाले दिनों में भी राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना, जब बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर की गई अपनी भविष्यवाणी की दिलाई याद। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर की गई अपनी पूर्व भविष्यवाणी की याद दिलाई। इस बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की नई ऊर्जा संचारित हुई है। मोदी का ये बयान न केवल पिछले वक्तव्य की पुष्टि करता है, बल्कि आगामी राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सुकमा में 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 26 लाख का था इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 6 महिलाओं सहित कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 26 लाख रुपए का इनाम निर्धारित किया गया था, जिससे सरकार की नक्सल विरोधी नीति में एक नई उमंग देखने को मिली है। इस सरेंडर से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कल, बीएसईबी 10वीं रिजल्ट डेट टाइम घोषित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने फिर से पुष्टि की है कि मैट्रिक 10वीं परीक्षा के परिणाम कल 29 मार्च को जारी किए जाएंगे। यह घोषणा लाखों छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। छात्र अपनी मेहनत का फल जानने के लिए उत्सुकता से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इस परिणाम से शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा की उम्मीद जग रही है। म्यांमार में भूकंप से हाहाकार, 150 की मौत, 700 से ज्यादा घायल। 8 सेकंड में कांप उठे म्यांमार समेत 5 मुल्क। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने अब तक 150 लोगों की जान ले ली है और 700 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस भूकंप के झटके मात्र 8 सेकंड में म्यांमार समेत 5 देशों में महसूस किए गए। इस अत्यंत दुखद घटना से प्रभावित इलाके में राहत, बचाव और चिकित्सा सेवाओं का आयोजन तेजी से किया जा रहा है। प्रभावित लोगों के लिए सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।